भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा पंडितों के पास चले गए, बहुत ज़्यादा जोशी के पास जाके देख लिए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। भक्तों, क्या आपके घर में ये भी समस्या चल रही है आपके बच्चे से रिलेटेड? जो आपके बच्चे की एज है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब 30 से 32 साल का हो गया है या हो गई है, और बस आपको यही चिंता सताई रहती है कि मेरे बच्चे की शादी होगी कब। और भक्तों, आपके जीवन काल में अगर ये भी समस्या चल रही है कि जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो, और वो जो सामने वाला घर है आपने वहां पर रिश्ता भेज रखा है, लेकिन जो सामने वाला घर है कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में डाल रखा है, और बस आपको यही चिंता बनी रहती है कि मेरे बच्चे की जो शादी है वो बहुत अच्छे घर में हो, जिससे उसको कभी भी कोई दुख ना हो। तो वक्त तो चिंता मत करिए, गुरुदेव जी ने आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए बताई है। कैसे करना है, क्या करना है, पूरा एकदम मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। विवाह से रिलेटेड गुरुदेव जी ने 2 उपाय बताए हैं, जिसको अगर आप करते हैं अपने जीवन काल में, तो आपके घर में जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, जितनी भी समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड, सारी की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त होने वाली हैं। बस गुरुदेव जी के बताए गए 2 उपाय को जैसे जैसे गुरुदेव जी ने बताया है वैसे वैसे आप कर लेंगे तो आपकी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलने से पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है। ये वाला जो उपाय होगा ये आपको करना है किसी भी सोमवार वाले दिन। कब करना है? जो भी अगला सोमवार होगा उस दिन आपको ये वाला उपाय कर लेना है। और ये जो उपाय करेंगे आप, वो शमी पत्र के पेड़ के नीचे करेंगे। जी हाँ भक्तों, शमी पत्र के पेड़ को आप देख ले और वहीं पर जाके आपको ये उपाय करना है। ठीक, अब इस उपाय को करना कैसे, चलिए आइए जानते हैं। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि सामग्री आप पहले लिख लीजिए। और भक्तों, मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि जो भी मैं उपाय बताऊंगा गुरुदेव जी के द्वारा से सुनकर, आप उस उपाय को कहीं पर लिख लें और जब भी उपाय करने जाए तो उसको एक बार देख लें, जिससे सारा का सारा आपको उपाय स्मरण हो जाए और जैसे जैसे गुरुदेव जी ने बताया वैसे वैसे आप करें। गलत तरीके से उपाय न करके आए, बस मेरी यही आपसे मनोकामना है। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको जो पहला उपाय में जो सामग्री चाहिए वो आपको आधी कटोरी हल्दी। अब जो हल्दी पाउडर आता है, ठीक, तो आप किराने स्टोर से आप हल्दी पाउडर ले लें, या जो आप घर में हल्दी यूज करते हैं वो आप हल्दी आधी कटोरी ले लें। उसके बाद आपको चाहिए 1 से 2 पीस मिठाई के। ठीक, अब वो मिठाई का क्या करना मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन आपको सामग्री में 2 मिठाई के पीस रखने हैं। उसके बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए और घर से भर के लेके जाना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना, जो जल आप भरेंगे 1 लोटे में वो आपको घर से भर के लेके जाना है, कहीं बाहर से या मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। अब भक्तों, जब आपने ये तीनों सामग्री ले ली, अब इसके बाद आपको चले जाना है सोमवार के दिन। कहां पर? शमी पत्र के पेड़ के पास। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा, चाहे लड़का हो या लड़की, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा है उसी व्यक्ति को ये उपाय करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। साथ में उनकी माता रह सकती है उनकी मदद के लिए, लेकिन ये उपाय वही व्यक्ति करेगा, उनकी माता पिता या कोई अन्य व्यक्ति नहीं करेगा। ठीक, तो आप लोगों को इस चीज का स्मरण रखना है। अब भक्तों, जब आप शमी पत्र के पेड़ के पास पहुंच गए तो गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट महादेव की आराधना करनी है। क्या करना है? 7 से 10 मिनट महादेव की आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय को शुरू करना है। तो आराधना में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महादेव के नाम का ही जाप कर लें, इतना ही पर्याप्त है। जब आपका मन एकदम शांत और लीन हो जाएगा, जो मन में अशांति छाई हुई थी वो एकदम शांत हो जाएगा, अब उपाय करने के लिए तैयार है। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि उपाय में सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको वो जो आधी कटोरी हल्दी लेकर गए थे, तो शमी पत्र के पेड़ के पास आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक, जो आपका मुख होगा, ये जो पूरा का पूरा उपाय करेंगे, ये आपको जो उत्तर दिशा है वहां पर आपको अपना फेस करना है, चेहरा करना है, मुख करना है। उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। ठीक, अब गुरुदेव जी कहते हैं जो आप आधी कटोरी हल्दी लेकर गए थे उसको थोड़ा सा गीला कर लेप बना ले, और जब गीला होकर लेप बन जाएगा उसका, तो अपने दोनों हाथों में, जो भी लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा उनको क्या कहना है, आपको दोनों हाथों में अपने वो हल्दी लगा ले। अब हल्दी इस कदर लगाएंगे कि अच्छी तरीके से छापा लगाना है आपको शमी पत्र के पेड़ में। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको शमी पत्र के पेड़ में 5 बार छापा लगाना है अपने दोनों हाथों का। तो 5 अलग अलग बार आपको छापा लगा लेना है। और जब आप 5 छापा लगा लेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि वो जो 1 लोटा जल आप लेकर गए थे वो आपको शमी पत्र के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। अब जब आप जल समर्पित कर देंगे तो जो जड़ के आसपास की मिट्टी जो गीली हुई होगी तो उसको अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा ले। किसके रूप में? शमी पत्र के पेड़ की जड़ की मिट्टी आपको माथे पर तिलक के रूप में लगानी है। अब जब आपने तिलक लगा दिया, गुरुदेव जी कहते हैं कि अब आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है महादेव का स्मरण करते करते। तो आप सबसे पहले तो महादेव का स्मरण करें और उसके बाद आप अपना नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड, जो भी जीवन काल में जो भी समस्याएं हैं, चाहे विवाह नहीं हो रहा है, चाहे एज बढ़ गई है,
चाहे कोई भी विवाह अगर आपका फिक्स होता है तो किसी न किसी कदर वो विवाह टूट जाता है। तो जो भी विवाह से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं वो आपको महादेव का स्मरण करते करते बोलना है और आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। अब भक्तों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो जो मिठाई आपको लेके जाना है, अब करना ये है कि जब आप पूरा उपाय कर लेंगे मनोकामना प्राप्ति का, तो आपको करना ये है कि जो तुम मिठाई का पीस लेकर गए थे तो उसी लड़का लड़की को खाना है वहीं के वहीं जिसका विवाह नहीं हो रहा है। तो 2 मिठाई के पीस खा ले और आपको अपने घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को पहले वाले तरीके से करते हैं, उसकी जो भी मनोकामना विवाह से रिलेटेड सारी की सारी मनोकामना पूर्ण होती है और जितने भी संकट आ रहे हैं विवाह से रिलेटेड सारे के सारे संकट आपके जड़ से समाप्त होंगे। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब भक्तों, ये उपाय मैं बता दूं सबसे पहले तो आपको करना कब है, तो जो भी सोमवार की अष्टमी होगी, तो जो सोमवार की अष्टमी आने वाले दिन में पड़ रही है उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। तो इसमें गुरुदेव जी बताते हैं ये वो व्यक्ति उपाय कर सकता है जैसे जिसके घर पे बच्चे नहीं है और जो भी माताएं अलग रहती हैं और उनके बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं या नौकरी चाकरी करते हैं। और गुरुदेव जी बताते हैं कि जो पहला वाला उपाय था उसमें लड़का या लड़की का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य था। ये दूसरे वाले उपाय को उनकी माता या पिता या उनकी बहनें कोई भी इस उपाय को कर सकता है उस व्यक्ति का नाम लेके। जी हाँ भक्तों, ये वाला जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, इस उपाय में जरूरी नहीं है कि वो लड़का लड़की होना चाहिए, ठीक। तो अब इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि इसमें आपको चाहिए क्या क्या। इसमें चाहिए आपको एक बेलपत्र की डंडी, जो ज्यादा बड़ी डंडी ना हो, छोटी सी डंडी ले लें, और एक काली मिर्च और एक लोटा जल। तो तांबे के लोटे में जल भरना है और घर से जल भर के लेके जाना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब भी सोमवार की अष्टमी के दिन आप उपाय करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको महादेव के मंदिर में क्या करना है, 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। अब ये मैंने पहले उपाय में बताया था आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है, दूसरे उपाय में बता रहा हूँ 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। इसके पीछे कारण क्या मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, पहले एक बार उपाय को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक। तो अब आपको 7 से 10 मिनट आराधना कर लेनी है अच्छी तरीके से, और जब आपने आराधना कर लिया उसके बाद आपको अपना क्या करना है, उपाय को शुरू करना है। अब महादेव के शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है, जो आपका मुख होगा वह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक। और शिवलिंग के सामने जब आप बैठ चुके हैं तो जो शिवलिंग का जो सामने वाला आपको भाग दिख रहा है जहां पर आप बैठे हैं, तो जो सामने जो आपको आंखों के प्रत्यक्ष दिख रहा है शिवलिंग, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में, जी हाँ भक्तों, जस्ट पीछे, शिवलिंग के जस्ट पीछे अपोजिट वाले भाग में आपको वो एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च को समर्पित कर देना है। सामने वाले भाग पे नहीं करना है आपको, कहाँ करना है, पीछे वाले भाग पे। उसके बाद आपको खड़े होकर पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करना है। और जो 1 लोटा जल अर्पित करने का तरीका होता है वो ना ज्यादा तेज करना है ना ज्यादा बूंद बूंद, मतलब एकदम धीरे धीरे अर्पित कर रहे हैं, एक समान धारा बनाते हुए, जैसे आपने नदी को देखा एक समान धारा की तरह बहती होती है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। ऐसे ही आपको समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहना है जब तक जल खत्म ना हो जाए। उसके बाद जब ये जल अर्पित कर देंगे तो आपको करना क्या है कि अपने बच्चे का नाम, चाहे लड़का हो लड़की, जो भी लड़का है लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उसका नाम बोलना है आपको। सबसे पहले गोत्र बोल के जो भी समस्याएं चल रही हैं आपको महादेव से बता देना है और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए इन दोनों उपायों में से कोई एक उपाय भी कर लेता है, उसके जीवन काल में विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही हैं वो सारी की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।